जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग घर पर रहकर के अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 7th के बच्चों के लिए आज चैप्टर नंबर 6 भूगोल विषय के अंतर्गत लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों वायु की गतियां। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग वायु की गतियां नामक जो लेसन है उसके अंतर्गत हम लोग फटाफट इस के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जो आएगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि तमाम जितने भी वीडियो हैं मेरे सबसे पहले आपको पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, और मेरे वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। ठीक है, किसी को मिले अथवा ना मिले आपको मिलेगा। ठीक, तो ये रहा सूचना आपके लिए। और आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है बच्चों, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, उत्तर है प्यारे बच्चों, वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं और पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक, पहला है सनातनी या स्थायी या नियतवाही पवनें। ठीक है, इसी पवन के और मतलब कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे सनातनी सनातनी नाम से भी, स्थायी नाम से भी और नियतवाही पवनों के नाम से भी उसी को जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर है बच्चों अनिश्चित और अस्थायी या अनियतवाही पवनें। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये रहे पवन के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। ठीक है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध। ठीक ना, तो गोलार्ध के बारे में आप लोग थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कहा जाता है कि ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, सपोज दैट ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को दो काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से बांटा गया है। तो जो ऊपर की ओर आता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, और जो दक्षिण ध्रुव पर आता है उसको बोलते हैं, या दक्षिणी जगह पर आता है या दक्षिण में रहता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तर पूर्व। ठीक है बच्चों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की होती है। उत्तर पूर्व का मतलब कि थोड़ा उत्तर भी हो और पूरब भी हो, और दक्षिण पश्चिम का मतलब कुछ दक्षिण भी और पश्चिम भी हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना है। अगला क्वेश्चन है, कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं। उत्तर है धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप या मुड़ना हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चक्रवात आने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, चक्रवात किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, आइए जान लेते हैं पहले चक्रवात के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी गर्मी के दिनों में आप सब या हम सभी लोग देखे हैं, कभी ऐसे धरातल पर पवनें बहती रहती हैं। कभी जब सूर्य की रोशनी कभी अचानक या कभी एक ही स्थान पर बहुत तेजी के साथ पड़ती है तो वहाँ की हवाएं क्या होती हैं, गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के वह तेजी से ऊपर उठती हैं। तो ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे घूमते हुए ऊपर की ओर उठती है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में उसको हम लोग बडेरा बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर लोग इसको भूत प्रेत से भी जोड़ करके बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, भूत प्रेत से भी जोड़ करके बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। जिस जगह की हवाएं गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के गोल गोल घूमते हुए, ठीक है, गोल गोल ऐसे घूमते हुए ऊपर उठती हैं और ऊपर आसमान तक अपने साथ कंकड़ पत्थर और क्या बोलते हैं कि पत्तों को, कागज़ के टुकड़ों को उड़ा करके ले जाती है, उसी को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि अगर चक्रवात आ जाए तो हमको कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी होता क्या है, जिस प्रकार ये हवाएं चक्रवात में ऊपर उठती हैं, कभी कभी समुद्र में भी चक्रवात आ जाता है, तो समुद्र की लहरें ऐसे उड़ जाती हैं। तो बताइए, हवा जब उठती है तो मान लीजिए इतना तहस नहस करती है, अगर पानी की लहरें, अगर समुद्र की लहरें अगर ऊपर उठ जाएं और समुद्र के तटों से बाहर आकर के इधर जहाँ पर आदमी का मकान या जनजीवन रहता है वहाँ पर आ जाए, तो इंसान की हालत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही जानना है कि चक्रवात आने पर हमको कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। तो आइए देखते हैं, चक्रवात आने पर हमको निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, पहला है, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। ठीक है, अगर ऐसा सूचना आ जाए कि चक्रवात आया है तो समुद्र के किनारे जितने भी लोग हैं उनको मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्री तटों तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। या चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर से टीन शेड उखड़ कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद करके मकान के भीतर रहें। या चक्रवात के कारण टूटे पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभों व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली को काट दे, अर्थात उसको ऑफ कर दे। ठीक है, ये सावधानियां बरतेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और आगे है बच्चों, बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेय जल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है। तो वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न होते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप ले लेते हैं, इसे ही चक्रवात कहते हैं। ठीक ना, भंवर जो बोल रहे थे हम, ऐसे ऐसे करके भंवर जो ऊपर उठते हैं उसको भंवर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही इसमें कहा जा रहा है कि चक्रवात उदाहरण कर लेते हैं कि विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है और इससे केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। आइए देखते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान में है, पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। पछुआ पवन अस्थायी पवनों के प्रकार हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और चिकुन पवन अमेरिका देश से संबंधित है। यानी कि चिकुन जो हवाएं हैं बहती हैं वो कहाँ बहती हैं, अमेरिका देश में। ठीक है, और अगला है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, कारण बताइए। कारण बताना है इसमें। मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं। 6 माह पर मानसूनी पवनें, ठीक ना, अपनी दिशा क्यों बदलती हैं। तो उत्तर है, मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तित करती है। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायु दाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीने में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो यही बात है कि हमारी जो मानसूनी पवनें हैं 6 माह में अपनी दिशा को बदलती हैं। अगला है बच्चों, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं। जो चक्रवात निम्न वायु दाब का वह क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायु दाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं,
इससे चलने वाली तेज गति हवाओं के भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है, अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों अंतर स्पष्ट करिए। तो आइए देखते हैं आगे अंतर स्पष्ट करना है कैसे आता है। सागरी तथा स्थलीय समीर, सागरी एवं स्थलीय समीर में आइए अंतर जानते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। सागरी ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा ऊपर जल्दी गर्म हो जाती है तथा स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायु दाब कम और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। ठीक है बच्चों, परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहा जाता है। ठीक है, आगे हैं बच्चों स्थलीय समीर। ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है, इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है, अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें। आइए देखते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवन कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं, अतः ये पवनें अस्थायी होती हैं। ठीक है, आगे है बच्चों बताइए कौन गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हैं सागरी पवनें। आगे है स्थल से सागर की ओर बहती हैं स्थलीय पवनें। एवं चक्करदार हवा हूँ बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, यह क्या है चक्रवात। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, और जितने भी भौगोलिक कुशलताएं हैं तो इसको हम आप लोगों के पास नक्शा के माध्यम से आप लोगों को हम भौगोलिक जानकारियां देंगे और उसको हम अध्ययन कराएंगे। एक दिन आप लोगों को नक्शा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना में ही। आप लोग वीडियो को बार बार पॉज करके इसको रिप्ले करके बार बार देख लीजिएगा, और जो भी समस्या होगा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9695266618 पर कॉल करके आप किसी भी प्रकार की समस्या बातों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं आज क्लास समझते हैं। जय हिंद, वंदे